325 करोड़ के मैली और फटी लेकिन उपयोगी नोट लकड़ी के डिब्बों में सेलम स्टेशन पर सेलम चेन्नई एक्सप्रेस में लाद दिए गए। रिजर्व बैंक के अफसरान ने ताले पर मुहर लगाई। बगल वाले डिब्बे में हथियारों से लैस 18 पुलिस अहलकार अपने जेर निगरान कमांडेंट के साथ सवार हो गए। 8 अगस्त 2016 की रात ठीक 9 बजे ट्रेन अपने सही वक्त पर स्टेशन से रवाना हुई। 7 घंटे बाद अपने मुकर्रर वक्त पर सुबह के 3:57 पर चेन्नई स्टेशन पहुंची। नोटों से भरे डिब्बे को ट्रेन से अलहदा करके यार्ड में ले जाया गया। सुबह 11 बजे रिजर्व बैंक के अफसरान ने रेलवे पुलिस की मौजूदगी में ताले तोड़े। जैसे ही डिब्बे का दरवाजा खुला तो उन्हें एक बड़ा सा छेद बोगी के छत पर नजर आया। खराब नोटों के 4 बक्से खाली पड़े थे। 5 करोड़ 78 लाख रुपए गायब थे। पूरे 2 साल लगे हैं चेन्नई और रेलवे पुलिस को इस केस को सुलझाने में। पहले तो ऐसा लगा था कि चोर मुसाफिरों में से ही कोई होगा जिसने ट्रेन के सेलम छोड़ते ही काम तमाम किया। ज्यादातर रेल लाइनें बिजली पर चलती हैं, जहां 25,000 वोल्ट की तारें गाड़ियों की छत से गुजरती हैं। लेकिन सेलम से वृद्धाचलम शोबे की 138 किलोमीटर की दूरी जिसे तय करने में 3 घंटे लगते हैं। पुराने डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उस शोबे में बिजली की सहूलत नहीं है। इस वजह से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसी दौरान डकैत ट्रेन की छत पर चढ़े, उस बोगी तक पहुंचे जहां पैसा रखा था। गैस कटर की मदद से 2 बाई 1.5 फुट का सुराख किया जिसके जरिए वो बोगी में घुस सके। फिर पैसा चुराया और उसी रास्ते से फरार भी हो गए। जब ट्रेन वृद्धाचलम में सुस्त हुई होगी या सिग्नल पर रुकी होगी तब वो गाड़ी से कूदकर भाग निकले होंगे। या ये भी हो सकता है कि जब गाड़ी वृद्धाचलम में रुकी थी, जहां डीजल इंजन निकलकर ट्रेन फिर से बिजली पर चलने के लिए तैयार की जाती, ऐसा अमल जिसमें 1 घंटे का वक्त लगता है। पुलिस का पहले अंदाजा ये था कि छत को चलती हुई ट्रेन पर नहीं काटा गया होगा, क्योंकि बोगी पर उंगलियों और पैरों के इतने निशान नहीं मिले। एक दूसरा अंदाजा ये भी लगाया गया कि किसी सरकारी अफसर की मिली भगत रही होगी जिसने सेलम स्टेशन में ही उन्हें अंदर जाने में मदद की और फिर पैसा चुराया और इस बार अंदर से छेद काट के बाहर आए। या फिर तब हुआ होगा जब चेन्नई एगमोर में वैगनों के पार्सल को अलग कर दिया गया। हुआ चाहे जो भी हो, ये तो तय था कि उनको अंदर की पूरी मालूमात थी, वरना वो ठीक उसी बोगी में कैसे पहुंचते जहां पैसे रखे हुए थे, और वहां क्यों नहीं जहां होम मुहाफिज बैठे हुए थे। रास्ते में पड़ने वाले सारे के सारे 12 स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बावजूद और 2000 से ज्यादा रेलवे अमला, पुलिस अफसरान, केटर्स और पार्सल कंपनी के कारीगरों से जवाब तलब करने के बाद भी सीबीसीआईडी टीम को मिले सिर्फ बंद रास्ते। लेकिन फिर उन्होंने उन सभी मोबाइल नंबरों की जांच पड़ताल करनी शुरू की जो सेलम जंक्शन और सेलम विलुपुरम के बीच चालू थे। उनमें से कुछ 100 नंबर चल रहे थे और 11 ने तो कई बार एक दूसरे से बातचीत भी की थी। इसी की मदद से जांच टीम ने सेलम और विलुपुरम हलकों में पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा के सीसीटीवी खंगाले, जिससे वो शक में आने वाले लोगों या उनकी कारों का नंबर देख सकें। नासा ने भी चोरी वाले दिन की तमाम सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया कराई, जिससे जांच टीम को काफी मदद मिली। हम जानते हैं वो कौन है, बहुत जल्द ही वो चोर हमारी गिरफ्त में होगा। पता ये लगा कि 5 लोग जो अब फरार हैं मध्य प्रदेश के एक ही इलाके के हैं और बदनाम गिरोह का हिस्सा भी हैं। गौरतलब है कि चोरों को वो पैसे खर्च करने का ज्यादा समय नहीं मिला होगा, क्योंकि नवंबर 2017 के नोटबंदी के बाद चुराए गए 500 और 1000 के नोट किसी काम के नहीं रहे। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ तालमेल बनाकर जांच टीम बिल्डिंग साइट जैसी जगहों पर नजर रख रही थी, जहां नकद पैसों का अक्सर लेन देन हुआ करता है। क्योंकि आरबीआई अफसर खराब नोटों को बर्बाद करने के लिए ले जा रहे थे, उन्होंने नोटों का नंबर रिकॉर्ड नहीं किया था। इस वजह से पुलिस को बरामद हुए नोटों का सेलम चोरी से जोड़ना मुश्किल होगा।
तहकीक कुंदों को बोझल तौर पर बाकी सबूत जैसे तकनीकी, साइंस और आंखों देखे गवाहों का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि पुलिस बाहरी तालों की जांच सभी 12 स्टेशनों पर और हर ठहराव पर कर रही थी। चोर उस समय भी बोगी के अंदर और छत पर थे। हमने छत की जांच करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि वह मजबूत। नासा द्वारा दी हुई तस्वीरों से ये पता चला कि चोरों ने ट्रेन की छत तब काटी जब वो सेलम से विलुपुरम की तरफ जा रही थी। जब लूट को अंजाम देने वाले चोर कब्जे में आएंगे तभी ये पता चलेगा। वो कौन था जिसने तुम्हें अंदर की बात बताई? सर जी बताता हूँ, वो थे। पुलिस को भी सारे कवानीन मुनासिब ढंग से निभाने चाहिए थे। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि हर बार ट्रेन रुकने पर वो बोगी को घेर लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ ताले जांचे। शायद कुछ अफसरों को बोगी के अंदर भी मौजूद होना चाहिए था। फिलहाल ये गुत्थी तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक चेन्नई एक्सप्रेस में लूट करने वालों को हथकड़ी नहीं लग जाती, या फिर वो भी माल्या या मोदी की तरह कानून के चुंगल से उड़ चुके हैं। बिस्बो की शायरी। ये शातिर चोर थे बड़े जांबाज, सिंग लगा के ले गए नोटों की टकसाल, पर वक्त ने की कुछ और ही कारगुजारी। ये है नोटबंदी, मोदी बोला सॉरी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताजा तरीन वीडियो सबसे पहले।